जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल नीर 143 क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे दूसरे वीडियो या नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने हम ला रहे हैं हिंदी यूपी SSSC का पेट मॉडल जो है 2021 में जो एग्जाम्स होंगे उसके लिए हम मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं। दोस्तों, ये 5वां मॉडल पेपर होगा, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 5वां जो मॉडल पेपर है इसका पार्ट 1 आ चुका है कल और पार्ट 2 आ जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं, हिंदी के 5 क्वेश्चंस आने हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है गुणवाचक विशेषण है। क्या गुणवाचक विशेषण है? पहला ऑप्शन है 100 लीटर दूध, दूसरा ऑप्शन है या, तीसरा ऑप्शन है 4 लोग, पांचवा ऑप्शन है डी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि किसी भी ऑप्शन का आंसर उसी के ऑप्शन से ही निकलता है। जैसे गुणवाचक विशेषण जिसमें क्वालिटीज होगी उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। जिसमें गुण दोष की व्याख्या की जाती है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों, गुण ये तो क्या है हमने बताया था, ये सभी पढ़ा चुके हैं आप लोग। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोज को भी देख ले, जिससे आप जल्दी से समझ जाएंगे कौन गुणवाचक है, कौन परिमाणवाचक है और कौन संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण है। तो दोस्तों, पहला 100 लीटर दूध। क्या? 100 लीटर दूध। तो दोस्तों, 100 लीटर दूध मतलब इसमें नाप मात्रा की बात की गई। क्या? नाप मात्रा की बात की गई है। नाप या मात्रा की बात की गई। मतलब ये क्या होगा? मतलब ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। ये परिमाणवाचक। फिर ये है यह, वाह, ये सब दोस्तों कौन से विशेषण कहलाते हैं? ये दोस्तों सार्वनामिक या संकेतिक। ये क्या होगा? संकेतिक। ये क्या होगा? संकेतिक विशेषण। अब 4 लोग मतलब ये संख्या है, मतलब यह क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। दोस्तों, बहुत इजी है अगर आप लोग समझ लेंगे, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। 4 है मतलब संख्यावाचक विशेषण। अब ऊंचा, नीचा, खाली, सुडौल, ये सब क्या है? ये गुण होते हैं दोस्तों। ये तो यहाँ पर ये क्या है? ऊंचा घर। ऊंचा घर मतलब ये गुणवाचक विशेषण। ये क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये गुणवाचक विशेषण है। तो दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या गुण संधि नहीं है? तो दोस्तों, ये इसमें से गुण संधि नहीं है, मतलब इसमें 3 संधि जो है गुण होगी और एक ऐसी संधि होगी जो गुण संधि नहीं है। देखते हैं तो वो कौन सी संधि है जो गुण संधि नहीं है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन ए है महात्मा। तो दोस्तों, हमने बताया था जहां भी सेंटर में आपको क्या, जहां भी सेंटर में आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, क्या? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ नजर आ जाए, तुरंत देखते ही कह देना क्या? कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। क्या? कहीं भी अगर सेंटर में आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ नजर आए, देखते ही बोल देना कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कोई भी रूल्स आप समझना ही नहीं, बस क्या बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ दिख जाए तुरंत ही कहना ये दीर्घ संधि है। दोस्तों, अगला ऑप्शन बी है। अब रमेश। क्या? रमेश। अब रमेश में छोटा ए मात्रा लगी हुई है, छोटा ए की। तो हमने बताया था कि आपको कहीं भी क्या छोटा ए या छोटा ओ नजर आ जाए या अर नजर आ जाए तो वहां पे कौन सी संधि होगी? क्या? वहां पे कौन सी संधि होगी? तो वहां पे कौन सी संधि? गुण संधि होगी। सेंटर में कहीं भी देखते ही आपको ये नजर आ जाए, छोटा एक मात्रा नजर आए या छोटा ओ नजर आ जाए तो तुरंत देखते ही कह दो गुण संधि है। कोई भी रूल्स नहीं अप्लाई होंगे। क्या? देखते जैसे यहाँ छोटा ए है मतलब गुण संधि है, ये छोटा ओ है, यहाँ पे सॉरी छोटा ओ है, गुण संधि। क्यों? यहाँ छोटा ओ हमने बताया है आपको और यहाँ छोटा ए बताया है। अब ये यहाँ भी छोटा ए है
छोटा ए है ना मिडिल में, तो सेंटर में छोटा ए है, इसका मतलब ये तीनों कौन सी संधि हो गई, गुण संधि है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ए। क्यों, क्योंकि ये गुण संधि नहीं है, और क्वेश्चन पूछ रहा है गुण संधि नहीं है, तो गुण संधि कौन नहीं है, महात्मा गुण संधि नहीं है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सावधान का विलोम शब्द होगा। दोस्तों जो क्वेश्चन है एग्जाम्स में आएंगे, इसी टाइप के बिल्कुल आएंगे एग्जाम्स में, पेट का जो पेपर होगा, और सावधान का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों सावधान का विलोम शब्द क्या होगा देखते हैं। दोस्तों जैसा आपने पढ़ा होगा, वीर का विलोम शब्द क्या होता है, वीर का उल्टा क्या होता है, विलोम शब्द, वीर का उल्टा कायर होता, मतलब सावधान का विलोम शब्द ये नहीं होगा। क्षर का, अनपढ़ का मतलब क्षर का अक्षर, मतलब ये भी क्या, ये भी विलोम शब्द नहीं होगा सावधान का। फिर सुलभ, सुलभ का विलोम शब्द क्या होता है, दुर्लभ, सुलभ का विलोम शब्द क्या होता है, दुर्लभ, मतलब ये भी सावधान का विलोम शब्द नहीं होगा। फिर सावधान, असावधान, क्या, असावधान। तो दोस्तों सावधान का विलोम शब्द क्या होगा, असावधान। आपका राइट आंसर कौन सा होगा, डी। क्यों होगा, क्योंकि सावधान का विलोम शब्द असावधान होता है। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, क्या, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना इसमें कौन सी नहीं, देखते हैं। दोस्तों हमने एक आपको ट्रिक बताई थी, हम जितने भी राइटर हैं उनकी ट्रिक लाते हैं आपके सामने, उनको एक राइटर 1 मिनट में आप 20-25 रचना याद कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हम ऐसी ट्रिक ही बता रहे हैं आपको। तो दोस्तों देखते हैं, पहले हमने एक आपको ट्रिक बताई थी इसकी, जयशंकर प्रसाद की यहाँ बताएंगे, और जो दूसरे राइटर होंगे, क्या, जो दूसरा राइटर की एक रचना होगी उसकी आपको वीडियो मेरे YouTube चैनल पे जाना होगा, वीडियोज पे देखकर याद करना होगा या समझना होगा। तो दोस्तों पहले हम बता रहे हैं, जैसे आंसू, आंसू ये किसकी रचना है, ये दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना, किसकी, जयशंकर प्रसाद की रचना है। लहर, ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। झरना, ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना। अब दोस्तों हम ऐसे ही कहते ही जा रहे हैं, आप समझ रहे तो रट्टा मार के आएंगे, ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। मैंने ट्रिक बताई थी आपको, क्या ट्रिक मैं एक बता दूंगा, लेकिन जो दूसरा राइटर है उसकी आपको वहां से वीडियो देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों एक ट्रिक आपको क्या बता दे रहा हूं, आका लजप्रे चिकाक ऊसो, आका लजप्रे चिकाक ऊसो। तो दोस्तों मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, दोस्तों ट्रिक ये जयशंकर प्रसाद की ट्रिक है। ये किसकी, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, आपको बता रहे हैं, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अब कैसे, आ से क्या होगा, आंसू, आंसू है यहाँ, मतलब ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। फिर का से कामायनी होता है, हमने वहां पे बताया है। फिर ला से लहर होता है, हमने बताया ये भी जयशंकर, अब यहाँ पे लहर है ना, मतलब ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। फिर झा से झरना होता है, ये भी मतलब जयशंकर प्रसाद की रचना है, क्योंकि ये जितनी भी ट्रिक है जो जयशंकर प्रसाद की है। तो दोस्तों प्रे से प्रेम पचीसी इसमें है नहीं, बट ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ची से चित्राधार, का से कायाकल्प करुणालय, और का से कफन, और का है ना, का से दोस्तों ये कफन नहीं, यहाँ पे करुणालय होगा। ये का जो ची से होगा एक चित्राधार, और एक से है क्या, एक कानन कुसुम, हमने बताया था, क्या, का से ची से चित्राधर, का से कानन कुसुम, और का से करुणालय, और फिर है ऊसो, ऊ से कौन सी इनकी रचना है, उर्वशी, जो बहुत महत्व इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, उर्वशी। और सो से इनकी एक रचना बताई थी हमने, सोकोछ्वास, क्या, सोकोछ्वास। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, अगर ये रचनाएं पढ़ी होंगी तो आप तुरंत बता दिए होंगे कि कौन, आंसू, लहर, झरना, कफन किसकी रचना है। तो दोस्तों 3 तो रचनाएं ये हो गई जयशंकर प्रसाद की। अब चौथी रचना जो कफन है, ये किसकी रचना है, दोस्तों इसकी भी हमने ट्रिक बताई है, उसके अंतर्गत ये आती है। तो दोस्तों ये प्रेमचंद की रचना है, किसकी, प्रेमचंद की रचना है। दोस्तों जो ट्रिक आपने अभी नहीं देखी है तो प्लीज उन ट्रिक को देखिए, क्योंकि एग्जाम्स में एक रचना आनी ही आनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए एक रचना आना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा होगा, डी होगा, राइट आंसर डी होगा। क्यों, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पहाड़ का पर्यायवाची है,
दोस्तों पहाड़ का पर्यायवाची है, तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन। अचल, पहाड़ का पर्यायवाची अचल होता है दोस्तों। फिर अटल, अटल भी पहाड़ का पर्यायवाची होता है। फिर निश्चल, निश्चल भी दोस्तों पहाड़ का पर्यायवाची होता है। फिर या सभी, फिर लास्ट में दिया हुआ सभी, क्या सभी ये पहाड़ के पर्यायवाची हैं? तो हाँ दोस्तों, ये सभी पहाड़ के पर्यायवाची हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। क्यों? क्योंकि अचल, अटल, निश्चल ये सभी पहाड़ के पर्यायवाची हैं। किसके? ये सभी पहाड़ के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों हमें लगता है ये 5 क्वेश्चंस आपको विद ऑप्शन के साथ समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों ये रचनाएं जरूर याद करना, संधियां जो हम ट्रिक लेके, संधियों की भी ट्रिक बताई है, इसको भी ऑप्शन को देखते ही पहचान लेंगे कौन सा राइट आंसर होगा आपका। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन ये आंसर कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स। दोस्तों मिलते हैं अगले 5 क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को जल्दी से। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है, चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए थे? क्या? चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है राजग्राम, दूसरा ऑप्शन है बी रंगपुर, तीसरा ऑप्शन है सुतकोटदा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, चावल के दाने कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। क्या थी ट्रिक? क्या है ट्रिक इसकी? ट्रिक है दोस्तों रंग लो चावल। क्या? रंग लो चावल। दोस्तों बहुत सिंपल ट्रिक है और दोस्तों आपको ये पता ही चल गया होगा अब कहां से प्राप्त हुए थे। दोस्तों रंग से रंगपुर, रंग से रंगपुर, लो से लोथल, लो से लोथल। तो दोस्तों चावल के दाने कहां से प्राप्त हुए थे? रंगपुर से। इसमें ऑप्शन देख रहे हो क्या है? रंगपुर से। क्या? चावल के दाने कहां से प्राप्त हुए थे? रंगपुर से। क्यों? क्यों? ये तो ऐतिहासिक घटना है ना। तो चावल के दाने कहां से प्राप्त हुए थे? रंगपुर से। दोस्तों इसकी ट्रिक है और कहां से प्राप्त हुए? लोथल से। मतलब रंगपुर और लोथल से चावल के दाने प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है क्या? चावल के दाने कहां से प्राप्त होती है याद करने की? रंग लो चावल। क्या? रंग लो चावल, रंग से रंगपुर, लो से लोथल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 2। भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? दोस्तों पहले जो भारत था तब महाजनपद होते थे, अब तो स्टेट हैं, लेकिन पहले महाजनपद हुआ करते थे। तो दोस्तों क्या कितने जनपदों में बटा हुआ था? तो दोस्तों कितने? 20, 18, 17, 16। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? तो दोस्तों भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कितने? 16। दोस्तों पहले भारत जो था 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 3। कनिष्क के दरबारी त्रिरत्न इनमें से कौन नहीं थे? त्रिरत्न मतलब कनिष्क के कितने दरबारी थे? 3। कनिष्क एक सम्राट, यू कैन से सम्राट था, उसके दरबारी कितने थे? दोस्तों त्रिरत्न थे। कौन कौन से थे ये आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों इनमें से कौन नहीं है? दोस्तों इसमें 4 होंगे, 3 होंगे, 1 नहीं है, वो आपको बताना है। तो अश्वघोष, वीर। दोस्तों इसकी भी एक ट्रिक है, मैं बताता हूं आपको। जैसे ट्रिक क्या है इसकी? अचानक। क्या? अचानक। अब दोस्तों कह रहे हो इसमें कैसे पता चलेगा अचानक में कौन त्रिरत्न थे? तो दोस्तों मैं बताता हूं आपको। आ से अश्वघोष, चा से चरक, ना से नागार्जुन, नागार्जुन। तो दोस्तों 3 ये त्रिरत्न हैं अचानक। और का से दोस्तों, का से क्या होता है? कनिष्क। कनिष्क के 3 दरबारी थे, कौन कौन से? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो मतलब डिफरेंट है? बीरबल है ना। अश्वघोष, बीरबल, चरक, नागार्जुन 4 ऑप्शन दिए, उसमें बीरबल ये दरबारी किसके नहीं? आपका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्यों? क्योंकि ये कनिष्क का दरबारी बीरबल नहीं था।
आपने अकबर बीरबल की कहानियां तो सुनी होगी, तो आप समझ भी गए होंगे बीरबल किसका दरबारी था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि अचानक आपको ट्रिक भी समझ में, आ से अश्वघोष और चा से चरक, ना से नागार्जुन, का से कनिष्क। कनिष्क के 3 रत्न थे, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 की क्रांति में लियाकत अली कहाँ के नायक थे? क्या 1857 की दोस्तों जो क्रांति हुई थी उसमें लियाकत अली ये एक नायक थे क्रांति के। अब ये नायक कहाँ के थे? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर, फैजाबाद। तो इलाहाबाद के अब नाम क्या हो गया? इलाहाबाद का अब दोस्तों नाम क्या है नया? प्रयागराज। किसने बदल कर ये नाम रख दिया? प्रयागराज। दोस्तों योगी जी ने, योगी सरकार ने, योगी सरकार ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। अब दोस्तों क्वेश्चन अपना क्या है, 1857 की क्रांति में लियाकत अली कहाँ के नायक थे? लियाकत अली कहाँ के नायक थे? तो दोस्तों लियाकत अली इलाहाबाद के ही नायक थे। आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए होगा। क्यों? लियाकत अली इलाहाबाद के नायक थे। तो दोस्तों बरेली के नायक कौन थे? दोस्तों बरेली के नायक थे खान बहादुर खान। तो दोस्तों जगदीशपुर के नायक कौन थे? यहाँ के नायक कौन थे बताइए? बरेली के क्या है नायक? खान बहादुर खान। तो दोस्तों जगदीशपुर के नायक कौन से होंगे? पढ़ा होगा तो पता होगा, कुंवर सिंह। क्या? कुंवर सिंह। फिर दोस्तों फैजाबाद है, यहाँ का भी नायक था, उस नायक क्या नाम था? उल्ला। उल्ला क्या नाम था? उल्ला नहीं दोस्तों, उसका सरनेम है, इसका नाम था क्या? उल्ला। दोस्तों किसके लास्ट में आता? अगर याद होगा तो पता चल गया उल्ला किसके लास्ट में, कौन से नायक के लास्ट में था? दोस्तों क्या नाम था? मौलवी और अहमद उल्ला। मौलवी अहमद उल्ला फैजाबाद का नायक था। कहाँ का नायक था? फैजाबाद का नायक कौन था? मौलवी अहमद उल्ला। जगदीशपुर का नायक कुंवर सिंह थे और बरेली के नायक खान बहादुर खान थे। इलाहाबाद के नायक कौन थे? लियाकत अली। आपका राइट आंसर क्या है? ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1857 की क्रांति का कारण क्या था? दोस्तों जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका मेन रीजन क्या था, आपको ये बताना है। किस कारण से ये 1857 की क्रांति हुई थी? कैसी कौन सी घटना हुई थी जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है खाना ना मिलना। क्रांतिकारी जो थे उनको खाना नहीं मिलता था, या जो कर्मचारी थे उनको खाना नहीं मिलता था, या कर से परेशान रहते थे, या कर से परेशान रहना। कर से या इतने वो कर्मचारी भी थे फिर भी कर लगते थे, उससे परेशान रहते थे। तो दूसरी ऑप्शन है चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग। ऐसा कारण हो सकता है या चर्बी जो होती है जानवरों की उसका कारतूस में प्रयोग होना, इसका ये भी कारण हो सकता है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से। दोस्तों जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होना मुख्य कारण था। दोस्तों जो क्रांतिकारी थे वो चर्बी वाले कारतूस प्रयोग मुंह में उसको लगा के ऐसे खींचा जाता था, वो मतलब ऐसे मुंह से लगाने में मना कर दिया था, जिसके कारण ये क्रांति हुई थी। इसका पहला नायक कौन? क्रांतिकारी का पहला नायक कौन था? क्रांतिकारी कौन था? तो दोस्तों वो थे मंगल पांडे। कौन? मंगल पांडे। अब ये घटना कहाँ हुई थी दोस्तों? दोस्तों चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से ना मना किसने कर दिया था सबसे पहले, और ये क्रांति किसने की थी सबसे पहले, और इसका मेन रीजन क्या था? चर्बी वाले कारतूस। तो इसकी कहां से शुरुआत हुई थी ये चर्बी वाले कारतूस की क्रांति? बैरकपुर से। कहां से? बैरकपुर से। तो दोस्तों बैरकपुर से। अब ये हुई कब थी घटना? तो दोस्तों ये हुई थी 29 मार्च। कब? 29 मार्च
1857 को घटना हुई थी चरबी वाले कारतूस के प्रयोग। और दोस्तों फिर इसकी क्रांति के नायक कौन थे? मंगल पांडे। कहाँ पर क्रांति हुई थी? बैरकपुर में। अब दोस्तों इसके बाद जब ये क्रांति की थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया मंगल पांडे ने, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? मंगल पांडे को। कब गिरफ्तार किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों 8 अप्रैल 1857। क्या? 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों ये याद कैसे रहे? सीक्वेंस होता है हर चीज का। मार्च अप्रैल 29 मार्च में ये घटना घटी, फिर उसके बाद घटना बढ़ती है ना, घटती तो है नहीं, तो उसके बाद घटना बढ़ी, आगे उनको गिरफ्तार, बाद में पहले घटना किया या कार्य किया, फिर उसके बाद उनको गिरफ्तार आगे के, मतलब ये याद रखना। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो दोस्तों हमें लगता है यह पांचों क्वेश्चन आपको विद ऑप्शन विद ऑल फैक्ट्स के साथ समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के 5 क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है, अशोक के सिंह स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह किस देश का है? क्या? अशोक के सिंह स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह किस देश का है? तो दोस्तों बेल्जियम ऑप्शन है अपने, बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे, भारत। तो दोस्तों अशोक के सिंह स्तंभ जो है वो भारत का है। किसका है? भारत का है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? डी। अब दोस्तों तो फिर बेल्जियम और नीदरलैंड और नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, या फिर बेल्जियम के राष्ट्रीय चिन्ह का क्या नाम है। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक है। क्या? शेर, बोली, नानी, श्री। क्या? शेर, बोली, नानी, श्री। तो दोस्तों शेर जो है ये तीनों का राष्ट्रीय चिन्ह है। कौन से? बो से, बोली से बेल्जियम, फिर ना से क्या होगा? नॉर्वे, फिर नी से नीदरलैंड, श्री से क्या होगा? श्रीलंका। दोस्तों ये जो हमने चारों कंट्री बताई हैं इनके राष्ट्रीय चिन्ह, क्या राष्ट्रीय चिन्ह है? शेर है। इन चारों का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? शेर। क्या है? शेर, बोली, नानी, श्री। क्या? शेर, बोली, नानी, श्री। शेर राष्ट्रीय चिन्ह है किन किन देश का? बो से, बोली से बेल्जियम, फिर ना से नॉर्वे, नी से नीदरलैंड और श्री से श्रीलंका। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? दोस्तों वित्त आयोग जो होता है उसका गठन कौन करता है? दो ऑप्शन दिए हैं अपने पास, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, या इनमें से कोई इसका गठन नहीं करता, क्योंकि दूसरा है जो इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों वित्त आयोग का गठन कौन करता है? इसकी भी एक ट्रिक है याद करने को, कौन गठन करता है इसकी ट्रिक है क्या? रावी मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। क्या? रा से राष्ट्रपति, फिर वी से वित्त आयोग का गठन करता है, वित्त आयोग का गठन करता है, वित्त आयोग का गठन करता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्यों? राष्ट्रपति जो है वो वित्त आयोग का गठन करता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है नंबर 3, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या है। दोस्तों क्या? 8वीं अनुसूची जो है संविधान में, उनमें भाषाओं की कुल टोटल संख्या कितनी है लैंग्वेज की? तो दोस्तों टोटल संख्या कितनी है? 26, 24, 22, 20।
तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? कौन सा आंसर होगा? सी। क्यों? क्योंकि 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है। कितनी है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर है 4। क्या? 71वें संविधान संशोधन में इनमें से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? दोस्तों जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं लैंग्वेज के। इनमें से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? और 3 भाषाएं उसमें से ऐसी होंगी जो 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई होंगी। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा है ऑप्शन। तो दोस्तों हिंदी, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली 4 ऑप्शन दिए हुए ना। तो दोस्तों इसमें से हिंदी एक ऐसी भाषा है, हिंदी आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ए। क्यों होगा? क्योंकि ये 71वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ी गई थी। क्या? हिंदी जो भाषा है ये 71वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ी गई थी। तो जोड़ी कौन कौन सी गई थी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। दोस्तों इन तीनों भाषाओं को याद करने ट्रिक आपको बताते हैं। क्या है दोस्तों इसकी ट्रिक? कोक मणि नेपाली या कोक मणि नेपाली। को से कोंकणी, कोंकणी, मणि से मणिपुरी, मणि से दोस्तों कोक से। दोस्तों ये क्या है? 71वें संविधान संशोधन में इनमें से 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो कौन कौन सी उसकी ट्रिक बता रहे हैं? कोक मणि नेपाली। कौन सी? कोक मणि नेपाली ट्रिक है। तो को से हो जाएगी कोंकणी और मणि से मणिपुरी, फिर नेपाली से नेपाली भाषा हो जाएगी। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। दोस्तों अपने जो भारत का है ये संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? क्वेश्चन क्या है? संपूर्ण संविधान लागू हुआ कब? तो दोस्तों 26 जनवरी ऑप्शन अपने 4 दिए हैं। कौन कौन से देखते हैं? 26 जनवरी 1950, सॉरी 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1946, 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था संपूर्ण संविधान? 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों हमें लगता है ये पांचों क्वेश्चंस विद फैक्ट ऑल ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सेशन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट प्लीज जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ 5 क्वेश्चंस के साथ जो ज्योग्राफी के हैं। तो दोस्तों देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? क्या? हुसैन सागर झील दोस्तों जो है क्या हुसैन सागर झील है ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसकी हमें ट्रिक है हमारे पास। क्या है? हुस्न का अंधा, हुस्न का अंधा। दोस्तों ये ट्रिक काफी रोमांटिक आपको लग रही होगी बट इससे आपकी 2 झीलें याद हो जाएंगी जो कहाँ उपस्थित हैं ये पता चल जाएगा। आंध्र प्रदेश। हुस्न से हुसैन सागर, हुस्न से क्या होता है? हुसैन सागर, और फिर का से कोलेरू, केलोरू झील और हुसैन सागर झील। तो दोस्तों अवंधा से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। हुस्न का अंधा तो मतलब हुसैन सागर झील कहाँ होगी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल। आपके पास 4 ऑप्शन से दिए हैं। पहला ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन बी राजस्थान, तीसरा ऑप्शन सी केरल, चौथा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो ठीक क्या है अपने पास? हुस्न का अंधा। क्या? हुस्न का अंधा। हुस्न से हुसैन सागर झील और का से कोलेरू झील। तो दोस्तों अंधा से आंध्र प्रदेश। तो ये जो 2 झीलें हैं ये आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका डी होगा। क्यों? क्योंकि हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हुसैन सागर झील कहाँ उपस्थित है या स्थित है?
आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व की सबसे लंबी नदी है क्या? विश्व की दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें सबसे लंबी नदी आपको बतानी है कौन सी है। तो दोस्तों इसमें बताना है कि आपकी सबसे लंबी नदी कौन सी। दोस्तों इसकी भी एक ट्रिक होती है, क्या ट्रिक होती है? नियम, क्या नियम डे। फिर दोस्तों ये ट्रिक जो बताएंगे ये हर ऑलमोस्ट सब ट्रिक की बता रहे हैं, मतलब ये भी क्वेश्चन की ट्रिक बताई हमने, इसे ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन की ट्रिक बता रहे हैं। जितने भी मॉडल पेपर आए सब में ट्रिक बेस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर एक क्वेश्चन ये करोगे ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आप 5-7 क्वेश्चंस याद समझ लोगे। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या है। तो दोस्तों ट्रिक क्या है? नियम डे सॉरी जन। अब जन से क्या होता है? अमेजन, और सॉरी से मिशौरी, और फिर डे से क्या होगा? डेन्यूब। क्या है? डेन्यूब। फिर मां से क्या होगा? मर्रे, मां से मर्रे, और फिर या है ना यांगसी, इसे और क्या नदी कहते हैं? जायरे भी कहते हैं, इसे जायरे नदी भी कहते हैं। फिर नी से क्या होगा? नील। तो दोस्तों नील नदी कितनी? नियम डे सॉरीजन। ट्रिक क्या है आपकी? नियम डे सॉरीजन। अब दोस्तों नी से क्या है? नील नदी, और या से है यांगसी या जायरे, यांगसी नदी को जायरे नदी भी बोलते हैं, और मां से होता है मर्रे नदी, मां से मर्रे नदी। फिर डे से डेन्यूब नदी होती, सॉरी से एक मिशौरी नदी होती। कौन सी? मिशौरी। और जन से अमेजन, जन से अमेजन नदी होती है। दोस्तों अमेजन कंपनी भी है, वो इसी नाम से रिलेटेड हुई है, इसी शब्द से। तो दोस्तों अगले तो हमारा क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है कौन सी? ये दोस्तों क्रम से दी हुई है, एक जैसे सबसे बड़ी सबसे छोटी उससे ऐसे दी हुई। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? नील नदी, यांगसी नदी, मर्रे, डेन्यूब नदी। तो दोस्तों उसमें क्या है? सबसे नी है, नी है, तो मतलब ये सबसे नील नदी, आपका राइट आंसर ए होगा, नील नदी। क्या? नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रुपया इनमें से कौन से देश की मुद्रा नहीं है? जो दोस्तों रुपया इंडिया में चलता है वो इनमें से 4 स्टेट्स दिए, कंट्रीज दी हुई है, उनमें से कौन सी देश की मुद्रा नहीं है? तो दोस्तों भारत की, इंडोनेशिया की, श्रीलंका की, इंग्लैंड की, 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों भारत की मुद्रा तो आपको सभी को पता होगा कि भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया है। फिर श्रीलंका की, दोस्तों इसकी भी ट्रिक है, आपको बताते हैं ट्रिक क्या होगी इसकी। ट्रिक यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे भाई क्या। दोस्तों ये ट्रिक हम बता रहे हैं, सबकी ट्रिक ला रहे हैं, आपको भूलना नहीं है। ट्रिक क्या लेके आए हैं? भाई श्री ने क्या? मामा से फिर पाक मांगा, क्या? मांगा। भाई श्री ने क्या ट्रिक है अपनी, रुपया जो देश चलाते हैं कंट्री, उनकी ट्रिक है भाई श्री ने मामा से पाक मांगा। क्या? भाई श्री ने मामा से पाक मांगा। अब कौन से पॉइंट से कौन सी स्टेट कंट्री आ रही है? तो दोस्तों भा से क्या है? भारत, भा से भारत, ई से इंडोनेशिया, फिर श्री से श्रीलंका, फिर श्री से श्रीलंका हो गया। अब ने है ना, ने से नेपाल में भी रुपया चलता है। फिर माँ और माँ है क्या? देखो भाई श्री ने मामा से पाक मांगा, तो दोस्तों एक माँ से हो गया क्या? मालदीप, मालदीप या मॉरिशस कह सकते हो। फिर मॉरिशस भी माँ से होता है, मॉरिशस में भी रुपया चलता है। क्या? मॉरिशस में भी रुपया चलता है। फिर से एक सेशल्स देश है, सेशल्स। फिर पाक, पाक तो सभी को पता हुआ है जो नापाक है। पाक से पाकिस्तान,
तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रुपया इनमें से कौन सा देश की मुद्रा नहीं, रुपया इनमें से कौन सी देश की मुद्रा नहीं? भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंग्लैंड। तो दोस्तों इंग्लैंड और इसमें कहीं ट्रिक में दिख रहा है आपको? नहीं है ना। तो इसका मतलब भारत की मुद्रा रुपया मुद्रा इंग्लैंड नहीं चलाता है। इंग्लैंड की मुद्रा फिर क्या है दोस्तों? इंग्लैंड जो है वो रुपया नहीं यूज करता, उसकी मुद्रा जो है रुपया नहीं है। तो इंग्लैंड की मुद्रा क्या होगी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है? डी है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन उड़ता है इंग्लैंड की फिर ये मुद्रा कौन सी होगी? तो दोस्तों इसकी मुद्रा है पाउंड। पाउंड है इंग्लैंड की मुद्रा। क्या है? पाउंड। जैसे भारत में रुपया चलता है वैसे इंग्लैंड में पाउंड रुपया चलता है, पाउंड चलता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है मैकमोहन सीमा रेखा। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है अपना, मैकमोहन सीमा रेखा है किसके बीच? कौन कौन से देशों के बीच है मैकमोहन सीमा रेखा? भारत व पाकिस्तान, भारत व भूटान, भारत व चीन या नन ऑफ दिस? तो दोस्तों मैकमोहन सीमा रेखा भारत व चीन के बीच है। किसके बीच? भारत व चीन के बीच है। तो दोस्तों अपना राइट आंसर कौन होगा? सी होगा। क्यों? भारत व चीन के बीच मैकमोहन सीमा रेखा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, पाकिस्तान से सटा इनमें से कौन सा राज्य नहीं है? दोस्तों ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। नंबर ए और उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी गुजरात और डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसमें आपसे बताना है कि पाकिस्तान से सटा इनमें से कौन सा राज्य नहीं, कौन राज्य नहीं है। दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, बताता हूँ। जैसे पंगु राज्य पाकिस्तान, क्या पंगु राज्य पाकिस्तान मतलब पास है पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, जा से क्या है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान से सटे स्टेट्स कौन है? 4, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। अब दोस्तों देखो इसमें से कौन सा स्टेट है नहीं? इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है ना, उत्तर प्रदेश नहीं। इसका मतलब उत्तर प्रदेश जो है ये क्या पाकिस्तान से सटा हुआ नहीं है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ए। क्योंकि क्या पाकिस्तान से सटा, इन क्वेश्चन है आपका पाकिस्तान से सटा इनमें से कौन राज्य नहीं है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है ये पाकिस्तान से सटा नहीं हुआ है। और स्टेट कौन कौन से सटे हैं? जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब। दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है? पंगु राज्य पास से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान और जा से जम्मू कश्मीर। दोस्तों ये ट्रिक है पाकिस्तान सटे हुए राज्यों की। तो दोस्तों हमें लगता है ये आप क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।